हेलो टू ऑल, वेलकम टू क्रिएट योर आइडेंटिटी चैनल। तो आज हम जानेंगे कि लॉ में अपनी करियर कैसे बनाएं और वो कौन सी एजुकेशन है जो कि हमें कंप्लीट करनी चाहिए लॉ में एडमिशन के लिए। तो सबसे बड़ी चीज़ हम जानेंगे कि बी एल एल बी इंटीग्रेटेड में एडमिशन लेने के लिए हमारे पास क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। वो होना चाहिए आफ्टर 12th, जिसमें आप एनी स्ट्रीम आर्ट्स कॉमर्स साइंस किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं आप इस बी एल एल में एडमिशन ले सकते हैं। और जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनकी मिनिमम जो परसेंटेज होनी चाहिए 55% होनी चाहिए। एस सी एस टी ओ बी सी उनके लिए 45% है। जैसे कि 10 सेमेस्टर्स होते हैं इसमें और 5 ईयर्स के अंदर आपको वो कंप्लीट होता है। जैसे कि अगर आप इन 5 ईयर्स नहीं कर पाते अपना 10 सेमेस्टर कंप्लीट, तो आपको 8 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाता है। और इसके अंदर जो एज लिमिट होती है वो अंडर 22 ईयर्स एडमिशन ले सकते हैं बी एल एल बी की। और हम इसके बाद भी बात करेंगे कि बी एल एल बी में जो एंट्रेंस एग्ज़ाम करवाता है वो कौन कराता है। लेकिन इसके बाद हम बात करते हैं कि क्या हम आफ्टर ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं। जी हाँ, हम आफ्टर ग्रेजुएशन भी एल एल बी की कर सकते हैं तैयारी लॉ की। और इसमें हमें जो परसेंटेज चाहिए होता है वो 55% चाहिए होता है एज अ जनरल। अगर आप एस सी एस टी एंड ओ बी सी हैं तो 50% में भी हो जाएगा। और इसका 3 ईयर्स का प्रोग्राम होता है जिसमें 6 सेमेस्टर्स पढ़ाए जाते हैं। अगर आप अंडर 3 ईयर्स में नहीं कर पाएंगे तो 6 ईयर्स का भी आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है। और एज लिमिट देखी जाए तो अंडर 30 ईयर्स की अगर आप हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में अगर आपको एडमिशन लेना है तो क्लैट ही एक संस्था है जो कि ये एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, जिसकी फ़ीस 4000 रुपीज़ है, जिसको कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट बोलते हैं, जिसका ड्यूरेशन 2 आवर्स का होता है, जो कि कंप्यूटर बेस्ड स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट करवाता है, जिसमें आपको मल्टी चॉइस ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे कि इंग्लिश, जनरल नॉलेज, एलिमेंट्री, मैथमेटिक्स, वो भी 10 स्टैंडर्ड के, लीगल एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस। बात की जाए क्लैट की, जो कि 2008 में स्टार्ट हुआ और इसका जो नीचे रेशो दिया हुआ है वो लगभग 2014 में 9000 बच्चों ने अप्लाई किया था एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। और इसका क्रेज़ इतना बढ़ गया जो कि 2015 में 45,000 स्टूडेंट्स ने क्लैट का एंट्रेंस एग्ज़ाम भरा। तो मतलब कि हमारे इंडिया में काफ़ी क्रेज़ के साथ ये बढ़ता जा रहा है एंट्रेंस एग्ज़ाम लॉ का। और जैसे कि 17 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारे इंडिया के अंदर। टाइप ऑफ लॉ, एलएलबी में हम जो कवरअप करते हैं वो करते हैं साइबर लॉ, क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, कॉर्पोरेट लॉ, एनवायरनमेंट लॉ, इनकम टैक्स लॉ और लेबर लॉ। अब बात की जाए करियर की, एलएलबी कंप्लीट करने के बाद, अपनी लॉ की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद हम बनते क्या हैं। हम बनते हैं एज अ जज, लीगल एडवाइज़र, हम लीगली किसी को भी एडवाइस कर सकते हैं, डिफेंस सर्विसमैन, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, एडवोकेट और टीचर। अगर आपकी स्किल्स बहुत अच्छी हैं किसी चीज़ को सिखाने की, तो आप एज अ टीचर किसी यूनिवर्सिटीज़ में एज अ प्रोफेसर भी पढ़ा सकते हैं। और स्कोप की जाए बाहर कंट्रीज़ में, जैसे कि आपने सुना होगा बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, उसी तरह होता है लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग। इसकी ज़्यादा डिमांड ऑस्ट्रेलिया, लंदन, फ्रांस, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में रहती है। और ज़्यादातर हमारे इंडियंस ही होते हैं जो कि इन जगहों पे काम करते हैं। और इंडियंस इसलिए होते हैं क्योंकि इंडियंस जो होते हैं बहुत गुड अमाउंट में हमेशा काम करते हैं, चाहे वो दिन हो या रात। और आप एज ए जज भी अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं। और आपने एक चीज़ देखा होगा, मैं आपको बता दूं, नो इंटरव्यू बिकम अ जज। आपको जज बनने के लिए कोई इंटरव्यू नहीं देना पड़ता। अगर आप एज अ बेस से भी स्टार्ट करें तो डिस्ट्रिक्ट जज बनने के लिए आपके पास मिनिमम 10 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ लॉयर। नेक्स्ट स्लाइड में हम जो जानेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मॉनिटर द सुप्रीम कोर्ट। उसी तरह की तरीके से सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो मॉनिटर करता है हाई कोर्ट को, हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को। तो इन सब जगहों पे जजेस की रिक्वायरमेंट हमेशा रहती है। तो क्या कोई बाहर का व्यक्ति आता है? नहीं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को अगर जज चाहिए होता है तो वो किसी एक्सपीरियंसफुल लॉयर को चूज़ करता है। अगर हाई कोर्ट को जज चाहिए होता है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर कोई बेस्ट जज होता है वो उसको चूज़ करते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट को चाहिए होता है तो हाई कोर्ट में कोई बेस्ट जज होता है उसको चूज़ करते हैं। तो मतलब ये रेशो ऐसे ही चलता रहता है। मैंने बहुत कुछ बताया और आपने बहुत अपना कीमती समय दिया। मैं अपना लास्ट जो मैसेज देना चाहूँगा, आपको यही देना चाहूँगा। आज हमारे इंडिया में जो 12th पास कर लेते हैं कुछ स्टूडेंट्स और जो अंडर ग्रेजुएशन होते हैं, वो मार्केट में लेबर की नीड को ज़रूरत पूरा करते हैं। ऐसा नहीं कि वो उनकी मर्ज़ी होती है,
वो मिडिल क्लास फैमिली के होते हैं। और आज 80% जो हमारी कंट्री है वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है, तो फाइनेंशियली अपनी फैमिली को सपोर्ट करते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर वो इन्हीं सब कोर्सेज़ में अपने आप को फोकस करें, बिकॉज़ क्या है, आज आप 9 8 10 हज़ार की जॉब कर लेंगे, आफ्टर 5 ईयर्स आपकी 20,000 सैलरी हो जाएगी। 20,000 में आपका अकेला भी खर्चा चलेगा और आपकी फैमिली भी 20,000 में चलेगी, तो उस टाइम पे काफ़ी चलाना मुश्किल हो जाता है। अगर आपके पास कोई अच्छी एजुकेशन होती है, कोई आपका प्रोफेशन होता है, आप उस प्रोफेशन से काफ़ी ज़्यादा अर्न करते हैं। आज आप 8 10 हज़ार की नौकरी करते हैं, आपके पास एज अ लॉयर बन जाए तो कल को आप 50,000 1 लाख रुपीज़ भी कमा सकते हैं एज अ लॉयर। तो हमारे पास अच्छी एजुकेशन होना बेहद ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। तो अगर आप सोच रहे हैं कि ये मेरे लिए नहीं है, मैं एप्लीकेबल नहीं हूँ लॉयर के लिए, तो चिंता मत करिए, मैं नेक्स्ट टाइम आप सब लोगों के लिए एक ऐसा कोर्स लेके आने वाला हूँ जो कि बहुत यूज़फुल रहेगा। थैंक यू सो मच।